भारत ने अब एक ऐसा काम कर दिया है जिससे जहां तुर्की की नींद उड़ गई है, तो वहीं भारत का 63 बिलियन डॉलर पर कब्जे की ओर पहला कदम बढ़ चुका है। जनसंख्या जिस तरीके से दुनिया की बढ़ रही है, ये आप समझ लीजिए 2050 तक या 2030 तक ही कहें तो बहुत ज्यादा हो जाएंगी। और बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ साथ चीजें हाईटेक होती जा रही हैं, हाई टेक्नोलॉजी वाली चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, चाहे वो कोई भी सेक्टर क्यों ना हो, रक्षा का क्षेत्र हो या फिर कृषि का क्षेत्र हो या उद्योग का क्षेत्र हो। लेकिन एक चीज है जो इस वक्त बहुत तेजी से मार्केट में फैली और इतना तेजी से फैली कि ये अब जरूरत बन जाएगा हर एक सेक्टर का। और इस चीज को सबसे पहले परखा तुर्की ने, और तुर्की ने परख कर इस चीज पर काम करना भी शुरू कर दिया। अब तुर्की करीब 40% मार्केट पर कब्जा कर चुका था। तुर्की के देखा देखी चीन को भी ये सबक मिला और चीन ने भी फिर पैर पसारने शुरू कर दिए। लेकिन चीन की गुणवत्ता अच्छी नहीं थी, इसलिए जिस तरीके से पैर पसारा चीन ने, उसी तरीके से वापस आ गया। तुर्की बन गया इस क्षेत्र का अकेला बादशाह और तुर्की बेहद खुश था, क्योंकि उसकी गिरती हुई अर्थव्यवस्था को अगर कोई संभाल सकता था तो बस ये बिजनेस बिल्कुल संभाल सकता था। तुर्की ने अपने इस बिजनेस के बिल्कुल अच्छे होने के, तगड़े होने के प्रूफ भी दे दिए। और ये बिजनेस किस चीज का है? तो ये है ड्रोन का बिजनेस, ड्रोन का व्यापार। अजरबैजान आर्मेनिया युद्ध के समय से ही तुर्की के ड्रोन हो गए बहुत फेमस, और तुर्की के ड्रोन जब फेमस हो गए तो इनकी खरीद भी बढ़ गई। खरीद बढ़ने के साथ साथ तुर्की ने ड्रोन इंडस्ट्री पे बहुत ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। पर अब तुर्की के ड्रोन इंडस्ट्री को सबसे बड़ा झटका भारत की तरफ से दिया जा रहा है। सबसे पहला और बड़ा झटका तो ये है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक MOU साइन हुआ है, और ये MOU हॉकिंग डिफेंस सर्विसेज के साथ ऑस्ट्रेलिया की ये डील फाइनल हुई है, जिसमें ये दोनों कंपनी मिलकर बनाएंगे नए आधुनिक UAV यानी कि ड्रोन। और ये ड्रोन तो साफ तौर पर दिख रहा है कि ये ड्रोन बनेंगे तो डिफेंस के लिए बनेंगे। इस ड्रोन को बनाने के लिए दोनों मिलकर साथ इसलिए भी कर पा रहे हैं क्योंकि हाल ही में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत अपने डोमेस्टिक मार्केट में कुछ नहीं कर रहा है। भारत ने एक बड़ी PLI स्कीम निकाल दी है, जिस PLI स्कीम के तहत अलग अलग तरह के ड्रोन बनाए जाएंगे और ड्रोन के कंपोनेंट बनाए जाएंगे। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत बनने हैं ये। इसका इस्तेमाल कहाँ होगा? तो आपको बता दें, जो डिफेंस में है उनका इस्तेमाल डिफेंस में होगा, लेकिन जो डिफेंस से अलग है उनका इस्तेमाल उद्योग जगत में, कृषि जगत में, उन सारी जगहों पर होगा जहाँ ड्रोन की मांग। और ये जो मार्केट है ये इनिशियल अभी का मार्केट है 65 बिलियन का। आने वाले समय में ये और भी ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि भारत ने जो ये PLI स्कीम निकाली है, इस स्कीम पर 14 कंपनियों ने हिस्सा ले लिया है। और इन 14 कंपनियों में जहां इजराइल की कंपनी भी है, तो वहीं एक फ्रांस की भी कंपनी है जो कंपोनेंट्स बनाना चाह रही है। ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि अदानी से लेकर अब विदेशी तक सब भारत की इस PLI स्कीम के जरिए ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में कूद रहे हैं और भारत को इतने बड़े ड्रोन साम्राज्य की ओर आगे बढ़ा रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, आने वाले समय में ड्रोन का इस्तेमाल और कहां-कहां हो सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।